हिमनद या ग्लेशियर से संबंधित एमसीक्यू है। इससे पहले देखते हैं कि हिमनद कैसे कैसे हैं। हिमनद पृथ्वी की सतह पर बनी विशाल बर्फ राशि का बर्फ राशि को हिमनद कहते हैं। इसे ग्लेशियर भी कहते हैं। हिमनद बर्फ, चट्टान, तलछट और पानी से मिलकर बना होता है। हिमनद पहाड़ों पे पाया जाता है। हिमनद कैसे बनते हैं? सर्दियों में बर्फ़ जमा होती है और गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ़ की मात्रा से ज़्यादा होती है। गिरने वाली बर्फ़ सैकड़ों सालों में संकुचित होती है और हिमनद बर्फ़ में बदल जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ़ की परत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है। यह प्रक्रिया फंड कहलाती है। इस तरह ठोस बर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होने लगती है और हिमनद बन जाता है। हिमनद के प्रकार जो है अल्पाइन हिमनद या पर्वतीय हिमनद या सर्क हिमनद, व्यापक ग्लेशियर हिमनदों का महत्व क्या है? हिमनद पिघलकर नदियों में पानी का स्रोत बनते हैं और हिमनद वर्ष भर बहने वाली नदियों के स्रोत हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू। सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसमें से किस क्षेत्र में ये स्थित है? कराकोरम पर्वतमाला में ये स्थित है। सियाचिन हिमनद क्षेत्र हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। एक हिमनद ग्लेशियर यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों सियाचिन, वियाफो, हिसार, वाल्टोरो चोलो तुंगमा में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जो हिमनद है ग्लेशियर बनती है, कैसी बनती है? वो है बर्फ़ का जमाव। तो बर्फ़ के जमाव से हिमनद या ग्लेशियर बनती है। हिमनद या बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं, जिन्हें हिमानी भी कहते हैं। और नदी और हिमनद में इतना अंतर है कि नदी में जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। हिमनद बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है सबसे बड़ा। भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर है। इसका क्षेत्रफल 76 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर 1984 में भारतीय सेना तैनात है। 1984 से यहाँ पे जो है भारतीय सेना तैनात हैं। अब देखते हैं अफवाह तंत्र। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले मार्ग में यमुना नदी के रूप में जाना गया है? वो कौन सी नदी है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को निचले मार्ग में यमुना नदी के रूप में जाना गया है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम के सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी से प्रभावित होती है। सादिया से धुबरी तक प्रवाहित होने
के बाद ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदियों के 4 अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम हैं? तिब्बत, चीन के तिब्बत के पठार के रूप में भी जाना जाता है। शांगपो नदी को, जो शांगपो नदी है उसे बोलते हैं चीन के तिब्बत के पठार। अरुणाचल प्रदेश में से बोलते हैं दिहांग नदी बोलते हैं। तिब्बत के चीन के पठार के से बोलते हैं इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को, शांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग नदी। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। और बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना नदी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर ये बहती है? दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है बेसिन? विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है, वो है गंगा। गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल संसाधन मौजूद है और 40 करोड़ से अधिक लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। जो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला बेसिन है, यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? गैर बारहमासी जो नदी है वह कौन सी? कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलकर दक्षिण पूर्वी दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। इसका अफवाह क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं कोयना, दूधगंगा, मूसी, घाट प्रवाह आदि हैं। बारहमासी नदियों में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, जो बारहमासी बोलते हैं नदी, उसमें 12 के 12 जल प्रवाह बना रहता है। जबकि गैर बारहमासी मौसमी नदियाँ अक्सर गर्मियों के मौसम में ये शुष्क हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ कारण में विलुप्त हो जाती है? वह है लूनी नदी। तो लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह कच्छ कारण में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतरस्थानीय नदी कहते हैं। साबरमती नदी अरावली श्रेणी के दक्षिण ढाल पर अपवाहित होती है। साबरमती में सहायक संधि इसके पूर्वी पार्श्व से आकर मिलती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। बनारस नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कुंभलगढ़ अरावली पर्वत से निकलती है तथा सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? उस नदी का नाम है ब्यास नदी। सिंधु नदी भारत की 3 बड़ी नदियों में से एक है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित ग्लेशियर से निकलकर भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। झेलम है, चेनाब, रावी नदी है, ब्यास नदी है और सतलज नदी है। इसके अतिरिक्त गिलगिट जो है, काबुल, सवात और कोकरम, टोची, मोला, गोमल आदि भी इसकी सहायक नदियाँ ही है। सोन नदी गंगा की तथा जोक नदी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्री नदी की सबसे बड़ी
ये एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक है? वह है महानदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है उनमें 3 नदियां हैं, गोदावरी है और कृष्णा, कावेरी प्रमुख है। अन्य छोटी नदियों में तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, हेमावती आदि भी शामिल है, परंतु महानदी का जो उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप धमतरी जिले में स्थित है स्यावा पर्वत से होता है। इसका प्रवाह पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होता है तथा कटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में यह डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी पर ओडिशा में हीराकुंड बांध स्थित है। इसकी सहायक नदी हंसदेव, शिवनाथ, जोंक जेल इत्यादि स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? वो है तीस्ता नदी। बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? वो है ब्यास और रावी के बीच है। ब्यास और ये रावी के बीच है। बारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच है और चाज दोआब ये झेलम और चिनाब नदी के बीच है। रचना दोआब ये चिनाब और रावी नदी के बीच है और विष्ट दोआब ये ब्यास नदी और सतलज के बीच स्थित है। पूर्णा और गिरना नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? वे हैं ताप्ती। पूर्णा और गिरना नदियाँ ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती की अन्य सहायक नदियाँ पंजरा, वागुर, बोरी और अनर हैं। इनमें से किस नदी का जो उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? महाबलेश्वर के पास स्थित है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में बलेश्वर के पास स्थित है। इसकी कुल जो लंबाई है 1400 किलोमीटर की है। इसकी सहायक नदियाँ वर्णा, कोयना और पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा और घाटप्रभा, मालप्रभा, मूशी और भीमा है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। जो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से। और कोसी नदी जो है ये गोसाई धान, सीकर, नेपाल से ये निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। कौन सी नदी है मालवा के पठार से होकर ये बहती है? ये बेतवा नदी है जो पठार से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे एक ऐसी नदी है जो यहाँ के सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर ये बहती है। महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी जो है ये नदी है। ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा में बहती हुई है बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लोकपावनी और भवानी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं?
लोपा लोपा पावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी की लोपावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की अन्य सहायक नदियाँ हेमवती, आर्कवती, लक्ष्मणा, तीर्था, कबिनी, अमरावती नदी आदि। कावेरी नदी का जो उद्गम कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये होता है। दक्षिणी भारत की जो पेन्ना नदी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से ये निकलती हैं? ये है बी, नंदी पहाड़ी से ये निकलती हैं। नंदी पहाड़ी से। पेन्ना नदी कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकलती हैं, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पापाधनी, चित्रवती नदियों की इसमें सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों से सबसे पश्चिम नदी है? वो है सिंधु। सिंधु नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से हुआ है। चिमायंग ग्लेशियर से होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट से भारत में प्रवेश करती है। हिंदू नदी तंत्र के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज आदि नदियाँ बहती हैं। 1960 में हस्ताक्षरित जो सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार जो है भारत सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा जो प्रवाहित कुल जल के केवल कितने भाग का उपयोग कर सकता है? 20% का। 1960 में एक संधि हुई थी, जल संधि हुई थी। उसके नियम से भारत जो है सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल 20% भाग का उपयोग कर सकता है। 19 सितंबर 1960 को एक सिंधु नदी हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के नियमों के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा प्रवाहित कुल जल का केवल 20% भाग ही उपयोग कर सकता है। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। घाट प्रवाह जो गोदावरी नदी के संबंध में जो घाट प्रवाह है इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। ये गलत है। घाट प्रवाह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है। यह कर्नाटक में प्रवाहित होती है, अतः विकल्प ए जो है गोदावरी संबंधित नहीं है, यानी कि गोदावरी से नहीं है। घाट प्रवाह जो है ये कृष्णा नदी से संबंधित है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक की पहाड़ियों से हुआ है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा आदि हैं। नेक्स्ट है बनारस में इसमें से किस नदी की सहायक नदी है? बनारस जो है इसमें से किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी की। बनास इसमें से जो है किस नदी की सहायक नदी है? वो है चंबल नदी की है। बनास नदी चंबल की सहायक नदियां हैं तथा चंबल स्वयं यमुना की एक सहायक नदी है। बनास चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल किसकी है? यमुना की एक सहायक नदी है। पूरी तरह से पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। बनारस की लंबाई बनास जो नदी है इसकी जो लंबाई है इसकी लगभग 512 किलोमीटर है। बनास नाम का शाब्दिक अनुवाद आशा है, वन आशा है जिसका अर्थ है जंगल वन आशा है। यह नदी राजस्थान जिले के कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर अरावली रेंज के खमनोर पहाड़ियों में स्थित है। वेरोन का मठ से निकलती है। चंबल नदी मध्य और उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। चंबल की कुल जो लंबाई है वह 665 किलोमीटर है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती? ब्रह्मणी जो नदी है वह पंजाब में नहीं बहती। पंजाब में बहती है चेनाब, रावी, ब्यास। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? यह गंगा नदी से है सोन नदी। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का जो नाम है वो है सियाचिन। कौन सी नदी प्रणाली एक सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? सिंधु नदी प्रणाली। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली जो नदी है वो अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक है, विनाश का कारण बनती है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है, वह है कोसी नदी। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कोसी नदी मार्ग बदलने वाली के कारण व्यापक रूप से विनाशक कारण बदलती है। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है, नेपाल में हिमालय से निकलती है। यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का एक पालना है। नुब्रा और श्योक नदी की जो सहायक नदी है वह है सिंधु नदी। नुब्रा श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर के निकट से ये निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? वह है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? वो है महानदी प्रणाली। मध्य भारत की उस नदी का नाम बताओ जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में ये मिलती है। उसका नाम है ताप्ती और तापी नदी। ताप्ती और ये तापी नदी है। ताप्ती पश्चिमी की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और उसकी जो लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर है। नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से निकलती हैं। इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ कारण में से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ियों से हुआ है और इसकी जो दक्षिण गंगा की कहा जाता है, जबकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। किस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण एक चर्चाओं में था? वो है महानदी। इनके महानदी पर एक निर्मित हीराकुंड बांध है। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को, इनके जल बंटवारे को लेकर विवाद का कारण बना रहता है। कौन सी नदी गौमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित कर लेती है? वह है भागीरथी नदी। भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हुआ है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से हुआ है, सही है। कृष्णा नदी का उद्गम सादरी में महाबलेश्वर के समीप हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से हुआ है और गोदावरी नदी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत आंसर है।
तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से हुआ है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में नासिक में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये नासिक में है, इसलिए ये गलत है। गंगा नदी को संकटापन नदी कहते हैं, जाने का मुख्य कारण क्या है? मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होने से गंगा नदी आज संकटापन नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण है अत्यधिक जल प्रदूषण और जल की कमी से इसमें जलीय जीव की कमी होती है। और गंगा डॉल्फिन जो वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने के कारण गंगा में जीवन को संरक्षित करने और उसे जल को प्रदूषित रहित बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? वह निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो है सतपुड़ा पर्वत से। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी भाग से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियाँ जो है गिरना, पंजार तथा पूर्णा है। और भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ ही मुख्य नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव, उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? वो है नमामि गंगे कार्यक्रम। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1076 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह त्र्यंबकेश्वर निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? वो है गंडक। यानी कि यमुना की सहायक नदी में केन नदी भी है और बेतवा भी है और ये चंबल भी है। यमुना की सहायक नदियों में केन है, बेतवा है, चंबल है, हिंडन है, टोंस है आदि है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? गंगा का उद्गम गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यह भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा यदि प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी है। प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो है ये किस नदी पर स्थित है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अपने प्रवाह के दौरान नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ इसे शांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मणी नदी नहीं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, डी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह के दौरान तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर ये गुजरती है। ज्ञात है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना के नाम से इसे जाना जाता है।
लोकहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? वो है ब्रह्मपुत्र की। किस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग माना जाता है? वो है लोहित नदी। निम्न में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? वो है लूनी नदी। गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय विधियों या उद्योगों से प्रदूषित है? गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों एवं उद्योगों से प्रदूषित हो जाती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित निम्न से कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? अलकनंदा और भागीरथी से बनती है गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी नहीं है? वो गंडक नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? लोहित है, मानस है और सुबनसिरी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? वो है ब्रह्मपुत्र। कोयल का भी है, शाक का और ब्रह्मणी का भी है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिमवाह से हुआ है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? वो है ताप्ती नदी।